मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के जेरे एहतिमाम आज गढ़ी तहसील के भगोरा गांव प्रतापुर में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 2026 का शानदार आयोजन किया गया। इस तारीखी मौके पर वागड़ अंचल से तशरीफ लाए समाज के हजारों लोगों की मौजूदगी में 8 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल कर अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। कार्यक्रम का बकायदा आगाज मौलाना अशफाक आलम प्रतापुर ने किया। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में निकाह की अहमियत और फजीलत पर विस्तार से बयान किया। इसके पश्चात विभिन्न उलेमाओं की निगरानी में तमाम शरई रस्मों के साथ निकाह की कार्रवाई अमल में लाई गई। सादगी और अनुशासन के साथ आयोजित यह सम्मेलन समाज में फिजूल खर्ची के खिलाफ एक मजबूत पैगाम देने वाला साबित हुआ। इस गरिमामयी समारोह में गढ़ी डीएसपी बाबूलाल तथा गढ़ी सीआई तेजपाल सिंह ने खास मेहमान के तौर पर शिरकत की। पुलिस अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को दुआएं देते हुए उनके उज्जवल मुस्तकबिल की कामना की और आयोजन कमेटी द्वारा बेहतरीन इंतजामात के साथ किए गए इस नेक काम की खुलकर तारीफ की। समारोह के दौरान समाज को संबोधित करते हुए सदर सलीम मोहम्मद लखारा ने एक अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि समाज का तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 27 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जोड़ों के नामों का ऐलान भी किया जा चुका है। उन्होंने समाज के तमाम लोगों से पुरजोर अपील की कि जो भी अपने बेटा बेटियों का निकाह इस सम्मेलन में कराना चाहते हैं वे आयोजन कमेटी के पास नाम दर्ज कराएं। इस खास मौके पर मीडिया की जिम्मेदार भूमिका की भी सराहना की गई। एकता समाचार द्वारा कार्यक्रम की बेहतरीन कवरेज किए जाने पर इसके हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला को आयोजन कमेटी की ओर से माला, साफा और शॉल ओढ़ाकर खास तौर पर इज्जत अफजाई की गई। समाज के तमाम मुअज्जिज और जिम्मेदार लोगों ने सम्मेलन को कामयाब बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। आज लखारा समाज का दूसरा सामूहिक निकाह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ भगोरा प्रतापपुर में हो रहा है। इसी बीच इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं इद्रिस भाई हमारे बीच है, भाई साहब हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आपका ये जो दूसरा प्रोग्राम का आयोजन सफल पूर्वक हो रहा है, काफ़ी लोगों ने आज शिरकत की है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आपके लखारा समाज के लोग आए, बताइए इसके बारे में। हाँ, ये हमारे समाज के दूसरा सामूहिक सम्मेलन हो रहा है जिसमें 8 जोड़ों की शादी हो रही है और उसमें हमारा ये सोच है कि खर्चीली शादी को कम से कम खर्चे में निपटाया जाए, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस ज़माने में अगर पैसा बचत होगी तो हमारे नेक्स्ट जो भी जनरेशन आएगी उसके लिए हम बचत कर सकते हैं और इसके लिए हमारी शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं। हमारा यहाँ से आज के बाद यहाँ शिक्षा की कमेटी भी बनेगी और उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर जहीर शेख साहब है, जिन्होंने अगले वर्ष भी कोहाला घाटी पर का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उस कार्यक्रम को अंजाम दिया था और आज तक लोग याद कर रहे हैं उस कार्यक्रम को। डॉक्टर साहब बताइए, आपका जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ये दूसरा कार्यक्रम है, बताइए। ये हमारा मुस्लिम लखारा समाज का दूसरा सामूहिक सम्मेलन है। हमारी समाज का मेन मकसद ये है कि सामूहिक सम्मेलन में जो समाज की धनराशि बचे और समय भी बचे और इस पैसे को आने वाले मुस्तकबिल के विकास में लगाया जाए, उनके एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। इस मकसद से हमारे समाज ने ये सामूहिक सम्मेलन चालू किया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और पिछले वर्ष की तुलना में और भी बेहतरीन करने की कोशिश की है और आगे भी ये सम्मेलन जारी रहेंगे ताकि समाज का विकास होता रहे। अब हमारे माँ साहब हमारे बीच, माँ साहब बताइए, आपका इतने डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र के यहाँ दुल्हा दुल्हनों का निकाह का कार्यक्रम हो जा रहा है, निकाह कबूल हो रहा है और उलमाओं द्वारा निकाह पढ़ाया जा रहा है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमने सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि गत वर्ष भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा लाइव किया था और मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो सबसे पहले तो समाज के लोग और जो देखने वाले हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है, जैसे अपन एकल विवाह करते हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपए का हम इतना इन्वेस्ट करते हैं गलत तरीके से, उन पैसों को बचा करके हम गरीब बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा पैसा बचा करके हम समाज के लिए कुछ अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकें और अच्छे लोग तैयार करके इस देश की अच्छी सेवा कर सकें। ऐसा ही हमारा
लक्ष्य है। निसंकोच हमारा प्रयास जारी है। हम धीरे धीरे उस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये हमारा दूसरा प्रयास है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले प्रयास में हम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और समाज को तरक्की पे लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार के लिए। जी सर, ये मुस्लिम लखारा समाज का जो आयोजन रखा गया है 4 जनवरी रविवार को, ये हमारा दूसरा सामूहिक विवाह है। इसमें हमने 8 जोड़ों का विवाह करवाया है और इससे हमने 2025 के अंदर में 23 जोड़ों का विवाह करवा चुके थे। ये हमारा सामूहिक दूसरा विवाह है। इसके अलावा हम अगली फिर तारीख आ रही है हमारी 2026 की तारीख है, 27 तारीख रविवार को हमारे कम से कम 8 जोड़े बुक हो चुके हैं और आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम को हम करने की कोशिश करेंगे। इकबाल भाई हमारे बीच है जो इस कार्यक्रम को हर समय अंदाज देते हैं। इकबाल भाई बताइए, आपका दूसरा प्रोग्राम का आयोजन हुआ और अगला प्रोग्राम कब है आपका? इंशाअल्लाह ये हमारा लगातार दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी का है, जो बहुत ही 8 जोड़ों के साथ आज समापन हो रहा है और बहुत ही अच्छा रहा और मुझे भी बहुत खुशी हुई। इसमें सारे मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और जनाब अध्यक्ष महोदय हमारे सलीम मोहम्मद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया एवं अगले साल भी इसी तरीके से इस आयोजन को बनावे, जिसमें अभी तक हमारे 8 जोड़े बुक हो चुके हैं, अगले साल के लिए भी अभी से। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। और एकता समाचार राजू भाई बर्तनवाला को भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, जो हर बार हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। ये बहुत खुशी की बात है कि आज लखारा समाज की तरफ से जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, इसमें 8 जोड़े को शिरकत हुई और ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम जोड़ों का तमाम रस्म रवाज पूरा हुआ और मेरे तरफ से उन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों को ज़िंदगी भर खुश खुर्रम रखें, ज़िंदगी भर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए। यही मेरी तरफ से उन लोगों के लिए दुआएं हैं। निकाह के बारे में बताइए साहब, क्या निकाह इसी तरह होना चाहिए? निकाह जो है आसान करना चाहिए, फजूल खर्ची से एक इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम यही है कि निकाह को आसान करना चाहिए। आज निकाह के नाम पर तरह तरह से फजूल खर्चियाँ की जा रही है, ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है। कितना निकाह? मैं निकाह नहीं पढ़ाया, मेरा सिर्फ खुतबा का ये था, मैं खुतबा दिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरी जिम्मेदारी थी। आज 8 जोड़ों का निकाह हुआ। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए और इस प्रोग्राम को इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई लोगों का परिश्रम है, कई लोगों की मेहनत है और बड़े ही परिश्रम और मेहनत के बाद हमने आज यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मुनक्किद किया। मैं उन तमाम कारकुनान का और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया है और बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त लगी है। ये हमारे सामाजिक स्तर का दूसरा प्रोग्राम है सामूहिक विवाह का, जिसका आयोजन आज हुआ और बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। ये आप सबकी साथ इस समाजजन का भी सबका साथ रहा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का कि सभी ने अपनी बनपाई मेहनत से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। इंशाल्लाह आने वाला 27 दिसंबर 2026 रविवार को हम तीसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कमेटी के सचिव के नाते मैं बता रहा हूँ कि ये 2 प्रोग्राम जिस तरह से हमने सफल बनाए हैं, उसी तरह से तीसरा भी सफल बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। 20 को हमारा आज का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 8 जोड़ों ने शिरकत की और इस पंडाल में भगोरा स्थित भारत नगर के फार्म हाउस में इसका समापन हुआ और
अगला सामूहिक विवाह 27 दिसंबर 2026 को कमेटी द्वारा करना तय है, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। अभी फिलहाल 5 से 8 जोड़े हमारे पास रनिंग में हैं और इंशाअल्लाह जब तक डेट आएगी 26 दिसंबर तब तक हम 20 से 25 जोड़े इंशाअल्लाह इस अगले प्रोग्राम में लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि कम से कम हम 1.5 महीने से इस पंडाल के अंदर, इस परिसर के अंदर हमने 1.5 महीने से मेहनत की। यहाँ पे बहुत खाई वाली ज़मीन थी और ज़मीन हमारी कंपनी द्वारा ही ज़मीन थी, भारत कंस्ट्रक्शन नाम से। तो हमने काफ़ी मेहनत की और इस ज़मीन को पूरा डेवलप किया, बेहतर बनाया और कम से कम 1.5 महीने तक हमने इस ज़मीन को लेवलीकरण में लगाया, अपना तन मन धन सबसे लगे हुए थे और काफ़ी मेहनत की हमने और इस अंजाम तक पहुँचे। और कम से कम समझो कि उस साल से इस साल को और बेहतर बनाने की कोशिश की। अगले साल हमने सिर्फ मुस्लिम खाना था, इस बार हमने वेजिटेरियन खाने से पूरा काम को अंजाम दिया और बेहतर से बेहतर हर तरह की वैरायटीज रखी जो हमारी कौम में नहीं चलती थी। जिस तरीके से वेजिटेबल के अंदर कबाब वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, बच्चों के लिए पानी पूरी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हर चीज़ वगैरह, गन्ने का रस वगैरह, हर चीज़ की हमने सुविधा अवेलेबल कराई और भरपूर पार्किंग की सुविधा की, जिसके अंदर हमने कम से कम ज़्यादा नहीं 10 से 15 वॉलंटियर लगाए और बेहतर से बेहतर हमने पार्किंग की व्यवस्था की और इसको बहुत अच्छा अंजाम दिया। और मतलब समझो कि गए साल से इस साल को हमने बहुत बेहतर बनाया और आते साल इंशाअल्लाह इसी साल दिसंबर में एक प्रोग्राम फिर होगा, उसमें सामूहिक में अभी से बहुत सारे जोड़े जुड़ चुके हैं और उसे भी इंशाअल्लाह बहुत बेहतर अंजाम देंगे और अच्छे से अच्छा करके पूरा करेंगे। ठीक है ना।